तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क का मेंस क्लियर कर लिया है, तो सबसे पहले तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। अब दोस्तों, आपका होगा यहाँ पे एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है? अब दोस्तों, आपकी लास्ट स्टेज है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी या फिर एलएलपीटी, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? और दोस्तों, अगर सच बताऊं तो कई लोग मेंस क्लियर करने के बाद भी सिर्फ एलपीटी क्लियर ना कर पाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसलिए आज हम डिटेल में समझेंगे आईबीपीएस क्लर्क का एलपीटी क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कब कंडक्ट होता है, कौन एग्जेम्प्ट होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करें स्टेप बाय स्टेप और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट आपका टोटल 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है? या फिर इसको हम कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखो, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग होता है, मेंस आपका मार्क्स बेस्ड होता है और एलपीटी में फाइनल क्वालिफाइंग आपकी स्टेज होती है, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलपीटी मेंस के बाद होता है और बैंक ज्वाइन करने से पहले कंडक्ट किया जाता है। अगर आप एलपीटी क्लियर नहीं करते तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है, चाहे आपका मेंस स्कोर कितना भी अच्छा हो, ठीक है? बात करें कि ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आखिर है क्या, ठीक है? तो एलपीटी दोस्तों एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जो ये चेक करता है कि क्या कैंडिडेट्स को उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की लोकल लैंग्वेज आती है या फिर नहीं। क्योंकि क्लर्क का काम होता है कस्टमर से बात करना, डिपॉजिट और विड्रॉल हैंडल करना, चेक वेरिफिकेशन, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म समझना, लोन रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व करना और सीनियर सिटीजन्स और रूरल कस्टमर से डील करना। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो कस्टमर सर्विस इम्पैक्ट होगा। इसलिए आईबीपीएस ये इंश्योर करता है कि हर सिलेक्टेड कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए। बात करें दोस्तों एलपीटी में आखिर होता क्या है, तो एलपीटी में जनरली आपकी 3 चीज़ें टेस्ट होती हैं और वो है आपकी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए आपसे लोकल लैंग्वेज में एक पैराग्राफ पढ़ने को बोला जा सकता है, या फिर आपसे छोटा सा पैराग्राफ लिखने को कहा जा सकता है, या फिर आपसे सिंपल कन्वर्सेशन की जा सकती है, ठीक है? जैसे कि आपका नाम क्या है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, बैंक क्लर्क का रोल क्या होता है, अगर कस्टमर कंप्लेंट करें तो आप क्या करोगे। ये बेसिक लेवल का होता है, कोई हाई लेवल लिटरेचर टेस्ट नहीं होता, ठीक है? बात करें कि कौन एलपीटी से एग्जाम्प्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपके पास 10th स्टैंडर्ड या उससे ऊपर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है जिसमें आपने लोकल लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, तो आपको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप डायरेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाओगे। लेकिन अगर सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है तो टेस्ट देना मैंडेटरी है, ओके? अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको याद रखने हैं। लैंग्वेज एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ही सिलेक्ट करनी होती है। आप सिर्फ वही लैंग्वेज दे सकते हो जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एलपीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फेल होने पर अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है, इसलिए इस स्टेज को लाइटली मत लो। बात करें एलपीटी की डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो अब सबसे पहले याद रखो, एलपीटी टफ नहीं होता लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। स्टेप 1 है रीडिंग हैबिट डेवलप करो। रोज़ 15 से 20 मिनट लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर पढ़ो। एग्जाम्पल के लिए एडिटोरियल लोकल न्यूज़ या फिर बैंकिंग रिलेटेड आर्टिकल्स। इससे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ आएगा और आपकी रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ेगी। स्टेप 2 है राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो। रोज़ एक छोटा पैराग्राफ लिखो। टॉपिक्स आपके हो सकते हैं जैसे मेरा परिचय, बैंक क्लर्क का रोल, या फिर डिजिटल बैंकिंग या फिर कस्टमर सर्विस, ठीक है? राइटिंग से ग्रामर और स्पेलिंग इंप्रूव होती है। स्टेप 3 है स्पीकिंग प्रैक्टिस। अगर आप घर पर लोकल लैंग्वेज बोलते हो तो ये और इजी है। अगर नहीं बोलते हो तो फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो, लोकल लोगों से बात करो, सेल्फ रिकॉर्डिंग करो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और सुनो। आपको खुद पता चलेगा कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। स्टेप 4 है बैंकिंग वोकेबलरी सीखो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वर्ड्स को लोकल लैंग्वेज में बोलना सीखो। जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक, बैलेंस, अकाउंट, लोन, इंटरेस्ट, पासबुक, एटीएम और सिग्नेचर। इंटरव्यू टाइप सिचुएशन में ये काम आ सकता है। स्टेप 5 है रीजनल मीडिया देखो। लोकल न्यूज़ चैनल्स, रीजनल यूट्यूब वीडियोस, लोकल टीवी सीरियल्स। इससे प्रोनाउंसिएशन और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। अब दोस्तों, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये है कि सोचते हैं कि एलपीटी ईजी है, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, सिर्फ रीडिंग करते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं करते, बैंकिंग टर्म्स नहीं सीखते, ठीक है?
और ओवर कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। याद रखो, मेंस क्लियर करना मुश्किल होता है, लेकिन एलपीटी में फ़ेल होना सबसे बड़ा रिग्रेट होता है। अब बात करें कुछ एफएक्यूज़ की, तो क्या एलपीटी में मार्क्स मिलते हैं? नहीं दोस्तों, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या एलपीटी में इंटरव्यू जैसा कुछ होता है? नहीं, ये सिर्फ़ लैंग्वेज टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी इंटरव्यू नहीं। अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा? तो अपॉइंटमेंट कैंसल हो सकती है। क्या लोकल लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं बाद में? नहीं, एप्लीकेशन के टाइम जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है वही फाइनल होती है। क्या एलपीटी ऑनलाइन होता है? तो इसका आंसर है जनरली ऑफलाइन, या बैंक या फिर इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू ये कंडक्ट होता है। ठीक है? तो बात करें फाइनल मोटिवेशन की, तो डियर एस्पिरेंट्स, आईबीपीएस क्लर्क बनना एक सिक्योर गवर्नमेंट बैंकिंग करियर का गेटवे है। आप प्रीलिम्स और मेंस पर फोकस करते हो, जो बिल्कुल सही है, लेकिन एलपीडी को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। रोज़ सिर्फ 20 से 30 मिनट लोकल लैंग्वेज प्रैक्टिस करोगे तो आप 100% सेफ रहोगे। कॉन्फिडेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके? तो दोस्तों, अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया है तो अगेन मैंने मैंने कांग्रेचुलेशंस। अब आप एलपीटी के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है? और एलपीटी प्रिपेयर कर रहे हो तो कमेंट में अपना स्टेट का नाम ज़रूर लिखो, ठीक है? वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर बैंकर्स।